जनाब बैठे हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप इंतहाई दिलचस्प अंदाज में जारी है। हम उम्मीद किए जा रहे थे कि नीदरलैंड और अफ़गानिस्तान की तरह श्रीलंका भी बांग्लादेश भी सरप्राइज़ देगा, लेकिन हमारी ये उम्मीद पूरी ना हो सकी। मैच के दौरान आपने देखा होगा कि एलन एनल डोनल्ड जो है वो ग्राउंड के बाहर दीवार के साथ टेक लगाए बैठा कुछ सोच रहा था। शायद यही सोच रहा था कि उसकी तरबियत काम क्यों नहीं आई। इसमें कोई शक नहीं कि बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग पहले से कहीं अच्छी है, लेकिन फास्ट बॉलिंग के लिए बड़ा दिल गुर्दा भी चाहिए। जब तक आपका बड़ा दिल नहीं है, आप बड़े फास्ट बॉलर भी नहीं बन सकते। आप अगर इस बात से डर जाएं कि आपको इंजरी हो जाएगी, आप जोर ना लगाएं, आपको ये एहतियात करें कि मुझे ज़्यादा रन्स ना लगें। आपने देखा होगा कि शोएब अख्तर या वसीम अकरम या इमरान खान अपने ज़माने में इस बात की परवाह नहीं करते थे कि बैट्समैन उन पे अटैक कर रहा है। वो उनका एक ही मतम नज़र था कि वो उन बैट्समैन को आउट कैसे करना है। वो बाज़ डरा के भी आउट कर रहे, बाज़ ब्लफ करके भी आउट कर लेते थे। लेकिन आपका जब बड़ा दिल होता तो आप अपने औसान ख़ता नहीं होने देते। 256 को बड़ा स्कोर नहीं था इंडिया के लिए। हम जिक्र कर चुके हैं कि इंडिया की टीम जो है वो एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ और बेहतरीन बैटिंग लाइनअप के साथ आई है। मुश्किल भी था बांग्लादेश के बैट्समैनों के लिए बुमराह को फेस करना, यादव को फेस करना, जडेजा जो है, ये बड़े मुश्किल बॉलर हैं। आप इंडिया की कंडीशन में इंडियन क्राउड के सामने इनके सामने परफॉर्म करें तो आप बहुत बड़े हीरो बन के सामने आ सकते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस बड़े प्रेशर को आसानी के साथ एब्जॉर्व कर सकें, और वही हुआ कि बांग्लादेश की टीम जो है वो 256 पे आउट हो गई। अब जवाब में जो हम बात कर रहे हैं हमेशा कि इंडिया की टीम और इंडिया के बैट्समैन रोहित शर्मा क्यों बड़ा बैट्समैन है, विराट कोहली बड़ा बैट्समैन क्यों है, केएल राहुल, ये आज उन्होंने फिर एक दफ़ा डिस्प्ले किया। खासकर विराट कोहली की आप फिजिकल फिटनेस देखें, उसकी फिजिक देखें, और हमारा पाकिस्तान टीम का मुआवजा करेंगे। कोई भी हमारा एक बैट्समैन जो है, हो सकता है कि शहनशाह अफरीदी, हसन अली, हमारे जो बॉलर हैं, या शादाब खान, मोहम्मद नवाज, ये फिटनेस का लेवल उसके बराबर हो, लेकिन हमारे बैट्समैन अनफॉर्चुनेटली इतने फिट नहीं हैं। आपने देखा कि कोहली ने 96 रन जब किए हुए थे, 94 रन किए हुए थे, उस वक्त भी वो भाग के एक को दो में कन्वर्ट कर रहा था, और उसका कुछ सांस फूला हुआ नहीं था, वो थकावट का मुजाहरा नहीं कर रहा था। वो उस वक्त भी वो जो बॉल है उसको छक्का मारने के मूड में ही था वो। तो ये जो उसकी फिजिकल फिटनेस है उसको मेंटली टफ भी बना देती है, और इसी वजह से वो इस वक्त दुनिया के बाकी तमाम बैट्समैनों से मुमताज़ इसलिए है कि उसकी फिजिकल फिटनेस भी बाकी बैट्समैनों से ज़्यादा है। अब ये मैच तो जो हम उम्मीदें लगाई थी कि बांग्लादेश को सरप्राइज देगा, वो 1% भी सरप्राइज नहीं दे सका। पहले ओवर से ही लग रहा था कि वो डरे हुए हैं। और अब सुबह जो मैच है हमारा ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच है, हम उम्मीद लगा रहे हैं कि पाकिस्तान जो है, जो इंडिया से शिकस्त खाने के बाद लाजमी तौर पे हमारी कौम जो टीम है वो डीमोरलाइज हो जाती है। पिछले मैचेस में हमने देखा कि इंडिया के बाद हारने के बाद हम ज़्यादातर मैच फिर हार जाते हैं, हमारा सर खड़ा नहीं हो सकता। इंडिया के साथ भी ऐसे हुआ कि इंडिया भी जब पाकिस्तान से हारता है तो बाकी मैचेस भी वो दबाव का शिकार हो जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब अगर हमारे बैट्समैन इतने मैच्योर हैं, हमारी टीम इतनी मैच्योर है कि वो जो वाक़या हुआ है, जो उनको शिकस्त मिली है, उस एहसास से वो बाहर आ जाएंगे और वो इंडिया कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। अब देखना यही है कि हम बार बार मुआवजा कर रहे हैं, और शादाब के बारे में भी ये बातें हो रही हैं कि वो शायद अच्छी फॉर्म में नहीं है, उसको रिप्लेस करना चाहिए, उस समा को लेके आना चाहिए। देखना यह है कि कल विकेट कैसा खेलती है। अगर वो स्पिन विकेट को ट्रैक है या स्पिनर्स को मदद की उम्मीद है तो लाजमी तौर पे एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया जा सकता है। लेकिन फिर यही है कि आपने टीम का बैलेंस ख़राब करना है। अभी हम जो समझते हैं कि वो ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे साद शकील, और 6वें नंबर पे जो है वो फ़खर ज़मान का इंक्लूजन बनता है। फ़िलहाल अगर हम टीम में यूँ तब्दीलियाँ करें तो हमारा बैलेंस अच्छा हो जाएगा, हमारा ये जो यूनिट है ये अटैकिंग मोड में आ जाएगा। जंपा और शादाब को हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर कल जंपा पाकिस्तान के बैट्समैनों को तंग करता है या वो गेंद से विकेट से कोई असिस्टेंस लेता है तो शादाब को भी उससे कहीं बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो उससे कहीं बेहतर लेग स्पिनर है और कहीं बेहतर वो कंडीशंस खेल चुका है जो जंपा को नहीं मिल सकी।
बहरहाल कल हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीते, अच्छे रन रेट के साथ जीते, ताकि टॉप 4 में रहे। टॉप 4 में अगर पाकिस्तान जगह नहीं बना सकता तो उसकी प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाएगी। जो ज़ाहिर है कि खिलाड़ी जो हैं वो दिल बर्दाश्त होकर अपना मोराल खो देते हैं और फिर वो शिकस्त उनका मुकद्दर बन जाती है। जो भी इंडिया के साथ मैच में हुआ उसको भूल कर एक नए मुकाबले की तैयारी करनी है। अपने प्लेयर्स का वो कंपैरिजन करें कि किसने किस मौके पर खेलना है और कैसे अटैक करना है। हमारे पास प्लान क्या होंगे, अगर एक प्लान फेल होता है तो दूसरे प्लान को कैसे हमने वहाँ पे मूव करना है। ये सारे काम करते हुए हम यकीनन अपनी गलतियों में काबू पा सकते हैं। क्रिमिनोलॉजी के हवाले में हमने बात कर रहे थे। हमने बात ये की थी कि जो सर नेपियर है उसने जब ब्रिटिश राज ने सिंध में फतह हासिल कर ली तो उन्होंने वहाँ पे अनरेस्ट को काबू करने के लिए वहाँ पे पुलिस का महकमा बनाया और वो जो महकमा था वो रॉयल आयरिश कांस्टेबलरी के तर्ज पे ही बनाया गया। जिस तरह मैंने बताया था कि वहाँ पे भी आयरलैंड में भी जो सिविल अनरेस्ट है उसको काबू करने के लिए पुलिस का महकमा बनाया गया था। बिल्कुल वही मज़ालिम और वही स्ट्रेटजी यहाँ पे भी रखी गई और सबसे पहले ब्रिटिश इंडिया में जो महकमा बना पुलिस का वो सिंध में बनाया गया। और फिर हम आगे इंशाल्लाह बात करेंगे कि सिंध पुलिस का महकमा जब बन गया तो उसके बाद दो पुलिस के महकमे और बड़े ख़तरनाक साबित हुए। एक पंजाब पुलिस था और एक बनारस पुलिस था। पंजाब पुलिस की तारीख जो है वो इतनी ही ख़तरनाक है जितनी दुनिया में किसी जगह पे ख़तरनाक है। बेसिकली जो सिख कौम का रिबिलियन था ब्रिटिश राज के ख़िलाफ़, उसको दबाने के लिए पंजाब पुलिस को हर किस्म के दाव पेच सिखाए गए और वो एक कॉजी मिलिट्री स्टाइल की पुलिस थी जिसने अपनी बर्बरियत की इंतहा कर दी। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बनने के बाद भी वो जो पंजाब पुलिस है उसका वही रूप रहा और उस रूप को बढ़ावा देने के लिए जस्टिस मुनीर जैसे लोगों का भी किरदार रहा, जिन्होंने ऐसे फैसले दिए कि जिसमें पुलिस जो है वो पहले से भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हो गई। और मैं समझता हूँ कि ये जो पुलिस का महकमा है ये ब्रिटिश राज में शायद इतना ख़तरनाक नहीं था जितना इंडिपेंडेंस के बाद जस्टिस मुनीर के फैसले की वजह से और ख़तरनाक हो गया। हम आजकल क्रिकेट को ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, क्रिमिनोलॉजी को कम डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे ही हमें मौका मिलता है हम क्राइम को और पुलिसिंग को बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। जब हम क्राइम को और पुलिसिंग को अच्छी तरीके से समझ लेंगे और उसको डिस्कस कर लेंगे, आपके सवालात जो जहन में आ रहे हैं उनको जवाब दे लेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा जो क्रिमिनोलॉजी का सेशन है ये इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। पुलिस की तफ्तीश के हवाले से बात करेंगे, पुलिस की सेटअप के हवाले से बात करेंगे, उनके बजट रिसोर्सेज पे बात करेंगे, उनकी ट्रेनिंग पे बात करेंगे और जो पुलिस और हमारी कोर्ट्स का जो आपस में तल्लक है उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और जो मैंने अभी जिक्र किया कि जस्टिस मुनीर के फैसले ने किस तरह पुलिस को ख़तरनाक कर दिया, उसकी वजूहत भी ढूंढेंगे। क्या वो जस्टिस मुनीर का जो फैसला है उसके ख़त्म होने के बाद जो अभी रिसेंटली कुछ फैसले ऐसे आए हैं, क्या पुलिस का मिजाज चेंज हो जाएगा? जो लगता है कि अभी तक ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन हम वजूहत ज़रूर देखेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इस सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। चाय पीते रहें, अपना ख्याल रखें, बैठे रहें। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो।